राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, यदि आप दिल्ली की तरफ से आते हैं, दिल्ली की तरफ से अब होटल पे एक पर्यटन स्थल पड़ता है डबचिक। डबचिक के नियर बाई अंडरपास को क्रॉस करने के बाद रोड से दूसरी तरफ जाने के बाद एक श्रीजी वृद्धा आश्रम पड़ता है। और यदि आप मथुरा आगरा की तरफ से आते हैं तो उधर डबचिक होटल में जो डबचिक के पास सरकारी पेट्रोल पंप है उसके साथ से श्रीजी वृद्धा आश्रम की जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ बोर्ड। श्रीजी वृद्धा आश्रम का जो बोर्ड लगा हुआ, यहाँ से ये रास्ता जा रहा है। इस रास्ते पर चल के आगे जो है श्रीजी वृद्धा सरकारी पेट्रोल पंप के साथ साथ आएंगे तो वहाँ से ये रास्ता ऐसे मुड़ जाता है श्रीजी वृद्धा आश्रम के लिए। अब इस पर थोड़ा और आगे चलेंगे, वहाँ से फिर थोड़ा रास्ता, उस रास्ते से जब आप आगे बढ़ेंगे सड़क के द्वारा, सड़क बनी हुई है, ये देखो ये सड़क है। इस सड़क से आगे बढ़े तो यहाँ पे श्रीजी वृद्धा व अनाथ आश्रम का जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से जो है ये रास्ता खेतों की तरफ मुड़ जाता है। इसी रास्ते पर जो है श्रीजी वृद्धा व अनाथ आश्रम है। सड़क से एक कच्चा रास्ता पड़ता है, इसमें थोड़ा हम आगे चलेंगे, कम से कम 500-600 मीटर आगे चलेंगे तो वहाँ पे ये देखो वृद्धा आश्रम का गेट दिखाई दे कि मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ। ये वृद्धा आश्रम है और यहाँ की सारी व्यवस्था आप देख लीजिए। इसे श्री होशियार सिंह सहरावत ने बहुत अच्छे से बनाया हुआ और यहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पे सारी व्यवस्था आप देख लीजिए, चारों तरफ अच्छे और हवादार कमरे बने हुए हैं। और दोस्तों, आज हम आए श्रीजी वृद्धा आश्रम में जो होटल में पड़ता है। वहाँ के प्रबंधक श्री होशियार सिंह सहरावत जी से हम मिलते हैं और उस आश्रम के बारे में चर्चा करते हैं। तो मिलते हैं श्री होशियार चंद जी सहरावत से। नमस्कार जी, मैं होशियार सिंह सहरावत, गांव सुखराड़ी, गुड़गांवा, जिला गुड़गांवा है मेरा। और ये श्रीजी वृद्धा आश्रम 2017 से बुजुर्गों की सेवा में लगा हुआ है। होशियार जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके मन में ये वृद्ध आश्रम खोलने का विचार कैसे आया? आप अपने पैसे को किसी बिजनेस में लगा सकते थे, किसी व्यापार में लगा सकते, कहीं कोई ज़मीन खरीद सकते, कुछ भी काम कर सकते थे, तो आपके दिल में ये नेक काम करने का विचार कैसे आया? ये मैं आपको बताऊं, मैं होटल में ही था, मैंने यहाँ ज़मीन ले रखी है पहले और यहाँ मैं बाज़ार से आ रहा था। एक बुजुर्ग पंडित जी थे वो, और मैंने उनको गाड़ी में बैठा दिया। गाड़ी में बैठने के बाद वो पंडित जी मेरे सामने रोने लगे। मैंने पूछा, मैं दादा क्या बात हुई? तो उन्होंने बताया, बोला जी मैं बच्चों ने परेशान कर दिया और मैं तो घर छोड़ के निकल रहा हूँ और कहीं मरूंगा। और रोने लगा जी। तो बड़ा दुख होया मुझे। तो मैं फिर उसको बैठा के समझाया, उसके बच्चे बुलाए और उनको भी धमकाया, जैसे मैं कह सकता था उनको कहा मैंने, बुजुर्ग होने नाते। हाँ जी, उनको हाँ पूरी कोशिश की और वो मान गए। बच्चों ने भी समझाया। उसकी ये लगभग आपको बताऊं 2016 की बात है। ये 16 की बात है जो आप बता रहे हैं। हाँ, और वो पंडित जी उसके बाद जब तो रुक गए, उसके बाद फिर घर से निकल गए कुछ दिन बाद। हाँ, और उनका आज तक कहीं पता नहीं। तो इस बात का बड़ा दुख मुझे हुआ और एक मन में मैंने ठानी कि भाई लोग गौशाला इधर उधर धर्मार्थ का काम करते हैं, लोग सभी करते हैं, तो मैं कहा यार क्यों नहीं एक बुजुर्गों के लिए या अनाथों के लिए एक संस्था बनाई जाए। तो मैंने ये 2017 में ये संस्था बनाई और जब से ये सेवा में लगी हुई। तब से आप निरंतर सेवा में लगे हुए हैं? बिल्कुल निरंतर। 2017 में आपने संस्था शुरू की? बिल्कुल। तो उसके बाद आपके दिल को बहुत सुकून मिला, बहुत तसल्ली मिलोगी, आपके एक नेक काम करें, धर्मार्थ का काम कर रहे हैं, तो आपको फिर कैसा महसूस हुआ? मतलब अब तो मतलब इनके बगैर मेरा दिल नहीं लगता, इन बुजुर्गों के बगैर। अगर मैं गुड़गांव में चला जाऊँ ना तो मेरा सारा ध्यान यहाँ रहता है, आश्रम पे ही, बड़े बूढ़ों पे ही फ़ोन कर करके पूछता रहता हूँ भैया कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हालात है जी अब तो, मतलब बहुत दिल
मतलब इन्हीं में लगा हुआ है। अब तो आपके परिवार जैसा बन गया हो, बिल्कुल परिवार जैसे परिवार सदस्य रहते हैं ऐसे आप उनका हालचाल पूछते रहते हैं। बिल्कुल परिवार सा ही है ये। अब मतलब 100% परिवार ही है ये। अब तो मतलब दिल तो यहीं लगा रहता है। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर जी? इस टाइम आश्रम में 26 बुजुर्ग हैं। 26 बुजुर्ग हैं। हाँ जी, और 4 आदमी का स्टाफ है। मंदिर पे महाराज जी हैं और मैं भी हूँ, मतलब 32-33 आदमी हम यहाँ पे हैं। इस संस्था को आप चला रहे हैं, जो इसको आप अकेले ही चला रहे हैं, आपके साथ और भी कोई जुड़ा हुआ, कोई भी और भी आपको सहयोग कर रहा है इस संस्था में? मैंने जब शुरू में काम शुरू किया तो जब तो मैं मेरा परिवार ही चला रहा था इसको, मैं नहीं। अभी मेरे पिताजी बैठे वही चलाते हैं, चौधरी लाला राम जी। हाँ जी, उन्हीं के नाम से ये संस्था है। और 2023 जनवरी से ही मेरे एक साथी है विजयपाल यादव, ढूंढेड़ा गांव के हैं, वो गुड़गांव से ही। आप तरफ से ही? मेरे, हाँ, गुड़गांव से ही हैं वो। और वो मेरे साथ मतलब ये समझो कि बहुत तन मन से मेरे साथ लगे हुए। और भाई छोटा मोटा और तो सब मतलब वो मतलब उसको ये नहीं कह सकते भाई वो भी, पर हाँ मतलब अब तो आपका होडल कस्बा भी छोटा मोटा जो भी है यहाँ आता है। पर हमारा एक ये ध्येय है, हम इस आश्रम से बाहर नहीं जाते। जिस भाई का भी कोई मन होता है तो वो यहाँ अगर आता है आश्रम पे तो हम एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो हम किसी को भाई पर्ची काटनी, फोन करना नहीं। इस आश्रम से ऐसा कोई ये काम जैसे चंदा बोलते हैं। नहीं, हाँ, हम चंदा जैसे चंदा के लिए पर्ची काटने कहीं बाहर नहीं जाते। जिसका मन कर, जो धर्मार्थ करना चाहता है यहीं आके अपनी इच्छा के अनुसार जो भी सेवा देना चाहे दे सकता है। वो दे सकता है। बुजुर्ग सभी के, मेरे को ये कोई हाँ। ये बुजुर्ग आपके पास कैसे पहुंचते हैं? कोई इनको छोड़ के आता है या फिर आप खुद लेने जाते हो? इस बारे में और बताइए। ये मैं बता दूंगा आपको, ये सब आप लोगों की मेहरबानी है। ये YouTube पे हाँ जी देख के बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। आप पूछोगे तो इनसे पता लगेगा। मतलब MP, UP, राजस्थान, बहुत दूर दूर से, बिहार तक का भी है। तो ये YouTube वालों की मेहरबानी है, तो मैं धन्यवाद आप लोगों का करूँगा। ये आपकी वजह से आप आते हैं। यहाँ का जो खर्चा है वो खर्चा कैसे उठाया जा रहा है? आप पहले किसी सरकारी नौकरी में थे या कोई आप वैसे व्यवसाय था जो आपने इतना पूंजी इकट्ठी की हो, ये संस्था इस तरह चलाई? नहीं, मैं एक जमींदार हूँ। हाँ जी। मैं यहाँ भी खेती करता हूँ। जमीन ले रखी है। मैंने कोई नौकरी नहीं की। और गुड़गांव में का रहने वाला हूँ, सुकराड़ी गाँव में। छोटा मोटा वहाँ किराए का भी काम है हमारा। और एक साथी विजयपाल जी जुड़ गए तो हम दोनों में मतलब कोई दिक्कत नहीं है। उनको जब भी फोन करता हूँ वो तैयार होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब किसी नेक काम करने दिल चाहिए, भगवान अपने आप मदद कर देता। बिल्कुल अपने आप, बिल्कुल। मैंने उनको बोला नहीं, मेरे दोस्त और भी बहुत हैं, किसी को नहीं बोलता मैं। खुद उस भाई ने मुझे फोन किया, मेरे पास दबाव दिया मेरे ऊपर कि भाई नहीं, मैं तेरे साथ जुड़ूंगा। और जब बिल्कुल वो नहीं माना तो फिर मैंने उसको मैं कहा भाई बिल्कुल जुड़, कोई दिक्कत नहीं है। और 2023 से लगभग 3 साल हो गए। दोनों सहयोग से ऐसे काम। बिल्कुल, दोनों का सहयोग, लगभग दोनों भाइयों का हमारा सहयोग चल रहा है। मैं थोड़ा एक बात और पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे खाने पीने की जो व्यवस्था है, जो वृद्धाश्रम रहने वाले लोग वही खा पी सकते हैं या फिर कोई बाहर कोई अनजान आदमी जो आवारा घूमा सड़कों पर टहल रहा है, घूम फिर रहा है, जिसको जगह नहीं है कहीं भी खाने पीने की, वो भी यहाँ पे खाने पीने की आ सकता है? देखो, बिल्कुल हमने बोर्ड पे लिखवा रखा है। अच्छा। सुबह का टाइम और शाम का, ये हमारा जब तक हमारा यहाँ खाना चल रहा है। 1-1.5 घंटा जो भी चलता है हमारा खाना, उस टाइम पे। और टाइम बताइए कि क्या टाइम? सुबह तो 9:30 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक। 9:30 बजे से खाना शुरू हो जाता है। कोई भी बाहर का आदमी यहाँ पे आके खाना खा सकता है, निःशुल्क खाना खा सकता है। और चाय तो 24 घंटा कभी भी आ जाओ, चाय पीने के लिए कोई भी आ सकता है। बुजुर्ग, नौजवान, साथी कोई भी आ सकता है और चाय पिए। चाय तो यहाँ कोई भी बेसहारा व्यक्ति यहाँ आ सकता है। बिल्कुल, हाँ, बेसहारा को तो है ये। और वैसे भी अगर कोई भाई परेशानी में कोई बाहर से आया हुआ है और खाने की दिक्कत है तो वहाँ आश्रम पे आकर खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये है हमारा। और आप हमारे दर्शकों को और कुछ बात कहना चाहेंगे जी? भाई दर्शकों को तो मैं यही कहूँगा कि भाई सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप की सेवा हो सके तो घर पे करें, और नहीं तो फिर ये आश्रम हम जैसे लोग बैठे हैं, कोशिश फिर उसमें हम लगे हुए हैं जी। तो ये मेरा लोगों से कहना है।
ये हमारा श्री वृद्धाश्रम की तरफ से धर्मार्थ औषधालय है ये। यहाँ दवाई और नाड़िया वैद्य बैठते हैं हमारे पास, भाई कन्हैया जी। वो सुबह के टाइम खाली पेट नाड़ी देखते हैं। ये भी आश्रम की तरफ से ही चल रहा है जी। और ये वाटर कूलर आप देख ही रहे हैं, और 2 आरओ और लगे हुए हैं। ये हमारी किचन है जी। हाँ, ये किचन है। अभी खाने से फ्री हुए हैं। अभी आप देख रहे हो कमरा है लेडीज के लिए। ये स्पेशल लेडीज के लिए है ये कमरा। ये हमारी अम्माएं जो बाहर सोना पसंद करती हैं बरामदे में, तो इनके लिए बाहर ही हमने प्रबंध कर रखा है। अम्मा, आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे किसी चीज को परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं, कुछ परेशान। सब चीज समय पर हो जाती है? सब चीज, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, कब सब चीज मिलती कोई है। तो तकलीफ है तो दवाई दिवाते हैं, डॉक्टर के ले जाते हैं। डॉक्टर के ले जा जी। हाँ, कहते हैं घर जैसा माहौल है। बहुत बढ़िया, बहुत घर बढ़िया। से भी ज्यादा है। घर से बढ़िया सुख शांति है। हाँ, आप बताओगे जी कुछ? कोई परेशानी तो ना आप यहाँ पे? नहीं नहीं, कि सब चीज बढ़िया चल रहा है? सब चीज बढ़िया चल रहा खाने पीने का समय सब कैसा आपका? सब कितने ठीक बजे खाना मिल जाता है? कितने बजे सो जाते हो रात को? है। रात को हम लोग 6:30-7 बजे खाना खा लेते हैं। 6-7 बजे खाना मिल जाता है आप लोगों हाँ, हाँ, अब अपना मर्जी। को? सुबह अपनी मर्जी, जब भूख लगे जब खाया। हाँ, मैंने सोने के लिए अपना मर्जी 9 सोने बजे का अपना 10 मर्जी। बजे। हाँ, कितने दिनों से आप यहाँ रह रहे हो? हम 6 महीना हो गए। आप 6 महीने से यहाँ पे रह रहे हो। नमक शादी, आप जी? नमक शादी। अम्मा के साथ हो आप अम्मा का क्या लगते हो? बेटा है मेरा। आपको बेटा जी? आप दोनों माँ बेटे यहाँ पे रह रहे हो जी? हाँ, हाँ। कैसे जी? तो आप कितने दिन हो गए आप रहते रहते? मेरी संग आयो 5.5 साल रहेगी। आप 5.5 साल से यहाँ रह रहे हो जी? हाँ, 5.5 साल। मेरा पति है। आप जी? बिहार से। बिहार से हो? आपका नाम जी? सुरेंद्र पाठक सुरेंद्र पाठक। आप बिहार से हो? जी। कितने दिनों से रह रहे हो आप यहाँ? यहाँ 6 महीना हो गया। किसी चीज को समस्या, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी ना, सब बढ़िया? सब बढ़िया है। बताएंगे आपको किसी चीज को परेशानी तो नहीं है यहाँ पे? हमें नहीं है। सब बढ़िया है? सब। खाने पीने सबकी व्यवस्था सही है? हाँ, सब अच्छे हुए। ठीक है। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। और जी भाई साहब, नाम? मेरा नाम राधे श्याम। राधे श्याम जी। बाबा, आप किन दिनों से यहाँ रह रहे हो? मैं आया था अप्रैल में, इसी अप्रैल में? इसी अप्रैल में। तो किसी चीज को परेशानी? कोई परेशानी नहीं, सब बात अच्छा है यहाँ पे? सब चीज की मौज है, खाने पीने रहने की व्यवस्था? सब चीज की मौज है, साफ सफाई सब? सब बढ़िया है। आप यहाँ देख रहे हैं, आप सब चीज की व्यवस्था बहुत अच्छे से कर रखी है। हर किसी को अलग अलग बेड दे रखा है। बुजुर्ग यहाँ बैठे, सभी से हम बारी बारी से उनके बारे में पूछ रहे। सभी लोग यहाँ पे बहुत अच्छा बता रहे हैं। बाबा, आपका नाम? लालजी भाई। लालजी भाई। बाबा, आप कितने दिनों से यहाँ रह रहे हो? यहाँ हमको 2-3 महीना हो गए। 3 महीने हो गए। 3 महीने से कभी आपको यहाँ से ऐसा लगा कोई यहाँ पे कुछ परेशानी है, कुछ समस्या है? कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी है? हाँ, अभी सब तक कुछ खाना पीना टाइम से मिल रहा है? आज समय से मिल रहा है। वगैरह धोले मिल जाते हैं? हाँ। अपने आप धोते हो? धोते हैं। अपने आप धोते हैं। और कोई बीमार वगैरह हो जाए तो? भाई साहब, यहाँ से दवा मिल जाती यहीं से है। दवा मिल जाती है? यहीं हाँ। पे डॉक्टर आ जाते हैं? नहीं, भाई साहब दवा देते हैं। अच्छा। और दवा का अगर ऐसा नहीं होता तो दवा खाने भी ले जाते दवा हैं। खाने भी ले जाते हैं। आपका नाम जी? साहब, मेरा नाम आशीष पटनागर है। आशीष पटनागर जी, मैं जयपुर राजस्थान का रहने जयपुर वाला हूँ। राजस्थान से रहने वाले हो? हाँ जी। तो आप कितने दिन हो गए आपको यहाँ रहते रहते? सर, मेरे को 1 साल से ऊपर हो गए साहब। 1 साल से ऊपर हो गए इनको। जी। तो आपको यहाँ किसी चीज की परेशानी, नहीं रहने सब, खाने में कोई? नहीं, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। 3 टाइम चाय आती है, दोनों टाइम मतलब ना टाइम से पहले खाना मिलता है साहब। टाइम से पहले खाना मिल जाता है और 3 टाइम चाय मिल जाती है? जी, हर किसी की सुविधा मिली हुई है आपको? हर तरह की सुविधा है साहब। हर तरह की घर जैसा माहौल है बिल्कुल?
घर से बढ़ के है सब ये घर से आश्रम। बढ़कर है। और जो पे बुजुर्ग रहते सभी आपका परिवार बन गए होंगे अब तो ये, बिल्कुल परिवार से ज्यादा बढ़ के ये है सब। परिवार से ज्यादा बढ़ के। और यहाँ के जो मिस्टर होशियार सिंह जी हैं, हाँ। जितना कहो उनके लिए इतना ही कम है सब। और आप कुछ कहना चाहते हैं बुजुर्गों को, नौजवान साथियों के, जो अपने बस मैं यही कहूँगा कि सर अपने जो आज की जनरेशन है वो अपने माता पिता की सेवा घर पे ही करें। ये तो क्या मजबूरी यहाँ पे लेके आई है सब। मजबूरी लेके आए क्यों? तो नौजवान साथी अपने माता पिता की सेवा करें। जी जी। राम राम बाबा। राम राम राम। और आप कितने दिनों से यहाँ रह रहे हो? भाई साहब मुझे 3 साल हो गए। 3 साल आपको यहाँ पे। हाँ। आपका नाम? प्रहलाद। प्रहलाद। कहाँ से रहने वाले हो? मीसा पलवल मी से पलवल गांव के। हाँ पलवल मीसा गाँव है, हाँ। पलवल जिला है। तो आप यहाँ बताएं, यहाँ के माहौल के बारे में बताएंगे हमारे सभी साथियों को, क्या कैसा माहौल है यहाँ पे? हाँ भैया बहुत बढ़िया माहौल है। बहुत बढ़िया माहौल है, किसी बहुत चीज की परेशानी ना, ना कोई खूब परेशानी, मौज आ रही है, बढ़िया। खूब बढ़िया। और कुछ कहना चाहोगे जी? हम देखेंगे कि आप सब कुछ ना और बता, जैसे आगे कोई ना, आगे भी अच्छा ही होगा ऐसा ही। बाबा नाम श्री नानक चंद, विलेज जौरखेड़ा, जिला पलवल, तहसील पलवल। कितने दिन से रह रहे हो? 7 साल है कि 7 साल से ही रह रहे हो। 7 साल से ऐसी कोई समस्या तो ना आई आप कभी भी? समस्या आमती तो मैं ये यो कूल रहे हो, बढ़िया मौज आ रही है। वैसे जो जैसे सोने में सुहा को स्वर्ग से रह रहे हो। स्वर्ग में। और यो किसी आश्रम कहीं ऑल इंडिया में नहीं मिलेगा। यहाँ को आश्रम कहीं ना मिलेगा, ऑल इंडिया में नहीं मिलेगा। कोई बुजुर्ग और दुखी परेशान हो तो यहाँ आ सके है। कितने ही आओ, कितने ही आओ। कोई हुई नो है, कोई हुई ना। माता आओ, बुजुर्ग आओ, कोई आओ, सब। राम राम बाबा। राम बाबा राम। नाम? मेरा नाम खूबी राम है। खूबी राम। बाबा आप कहाँ के रहने वाले? मैं तो यहाँ को रहने वाला हूँ, समझ लग गई खेती है, यहाँ खेती लग बाबा रहा आप यहीं रह रहे हो? ना। मैं तो वैसे अपना यहाँ चल रहा हूँ, आ जाऊँ। वैसे आए हो आप? हाँ, मिलने के? मैं तो यार रोजाना आ जाऊँ या ताश वासन तो खेलने तो वैसे आप वैसे आ जाओ, कि मन लगाने के नहीं अपना। बढ़िया। बाकी आप यहाँ रहो ना हो। ना। ठीक है। हाँ राम राम जी। बाबूजी राम राम। अपना नाम जी? मैं बाबूजी मनोहर लाल चावला। मनोहर लाल चावला। जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं MP गुना अशोक नगर। तो आपको यहाँ के कब से रह रहे हो जी? अभी आया हूँ 25 तारीख को अभी बाबूजी। कुछ ही दिन हुए यहाँ पे? जी जी। तो आप सब यहाँ सब कुछ सही लग रहा है? बहुत ही अच्छा बाबूजी, सब दवाई। कोई और बदलाव की जरूरत है यहाँ पे? कुछ इस तरह कोई व्यवस्था हो जाए कुछ और? बाबूजी बहुत ही अच्छा, सब चीज का साधन है, हर चीज का, कपड़े जूते चप्पल सब चीज मिलती है। खाना दोनों टाइम, 3 टाइम चाय, दवाई गोली सब चीज मिलती है बाबूजी। आप नौजवान साथी कुछ कहना चाहेंगे अपने माँ बाप की सेवा करने की, करें या ना करें, किस तरह माँ बाप को इस बारे में कुछ बताओगे? बाबूजी क्या बताऊं मैं। यहाँ पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित किया हुआ है। ये देखो सभी के अलग अलग बेड लगा रखे हैं और यहाँ पे कमरे में बहुत ही साफ सफाई है और 3-3 4-4 पंखे चले हुए हैं। ये देखो 4-4 पंखे चले हुए हैं और यहाँ पे जो हमारे बाबा रह रहे हैं वो बिल्कुल घर से भी अच्छा यहाँ पर रह रहे हैं किसी चीज। हाँ जी, और कूलर भी यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे उनको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे चारों तरफ पेड़ लगे हुए, छायादार पेड़ लगे हुए और यहाँ पे इतनी सफाई है कि मैं सफाई के बारे में आपको बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है सफाई को बताने के लिए।